देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। डीयूएसक्यू के सभी 4 पदों पर एबीवीपी के कैंडिडेट्स आगे। बीते 5 प्रेसिडेंट्स में से 3 एबीवीपी के थे। कल वोटिंग में झड़प मारपीट हुई थी, आज नतीजे। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा जारी, चौथे दिन मधेपुरा समस्तीपुर में जनसभा, 20 सितंबर को वैशाली में समापन। छत्तीसगढ़ में टीटीई ने परिवार के लिए ट्रेन रोकी, वेतन कटा, डिमोशन हुआ, इंक्रीमेंट रुका। 15 साल बाद हाईकोर्ट ने कहा आरोप स्पष्ट नहीं, सजा और सभी आदेश खारिज। शराब घोटाले में सौम्या चौरसिया आईएएस अफसरों को गाली, ईडी चार्जशीट में खुलासा, पप्पू बंसल पैसे पहुंचवाते थे चैतन्य और सौम्या तक। रायपुर में तेज बारिश, 13 जिलों में अलर्ट, सरगुजा और बस्तर संभाग के जिले भीगेंगे। सेंट्रल पार्क में मौसम सामान्य रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जहां एक दिवसीय क्रांतिकारी आंदोलन किया गया। एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक और मसीही समाज के द्वारा पिछले दिनों मसीही समाज पर हुए हमले के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अल्पसंख्यकों को, खासकर मसीही समाज पर लगातार अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। धर्म के नाम पर उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। शासन और प्रशासन को चाहिए कि इस तरह की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगना चाहिए। प्रमुख मांगे उनकी वही है, अभी मैंने ज्ञापन अच्छे से पढ़ा भी नहीं है, लेकिन उनकी मांगे वही है कि जो बार बार जो चर्च में जाकर हंगामा होता है उसके विरोध में उन्होंने ज्ञापन दिया है, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सर ये देखिए, लास्ट संडे मेरे साथ मारपीट किया गया, ठीक है। ये मेरी स्वतंत्र, मेरा संविधान का अधिकार था। एक अध्यक्ष होने के नाते मैं अपना चर्च जा रहा था, ये लोगों ने मुझे गेट से खींचकर मेरे साथ मारपीट किया, मेरे कपड़े फाड़े और मेरे साथ जो एक मतलब हमारे फोर्स के आदमी थे, हमारे चाचा जेबल चाचा, वो जो मतलब रिटायर फोर्स रिटायर है, वो बीच बचाव कर रहे थे, उनको दुश्मन जैसा मारा गया। और ये कृत्य न केवल इतना वरन बाद में, ठीक है, मारने अगर हमको मारा गया है तो प्रभु यीशु मसीह जो है माफ करने जैसा बड़ा दिल हमें देता है, हम माफ करने को तैयार है। लेकिन ये जो गंदा आरोप औरतों के विषय को लेकर मैंने औरतों पर हाथ लगाया है, ये एक जो गंदा आरोप एक अध्यक्ष होने के नाते मुझ पर लगा है, मेरे समाज पर लगा है और मेरा समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर रहा है। मैं उस घटने के टाइम में उपस्थित था। उन्होंने मतलब अंदर जाने के लिए इजाज़त मांगा, जोनाथन ने, हैं, तो पीआई से तो उन्होंने बोले जाने के लिए, तो ये बजरंग दल वालों ने जो है आके रोकने लगा, अंदर नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे करके। तो ठीक है, हम लोग का दोनों के ऊपर बहुत मारपीट की, मेरे ऊपर और मेरे भतीजे के ऊपर है। जबकि मैं फोर्स से रिटायरमेंट, मेरी उम्र 64 साल की है। मेरे ऊपर भी इतना जोर से मारपीट की है, मतलब घाव में दिखाऊंगा तो आप भी आश्चर्य हो जाओगे, अभी तक के नहीं मिटी हुई है। लेकिन नाम से हम रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, पुलिस ने उनके नाम से अभी तक एफआईआर नहीं किया। दुर्ग जिले के ग्राम बेलौदी से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ तालाब में बड़ी संख्या में मछलियां मृत पाई गई। ग्रामीणों ने बताया कि अचानक मछलियां तालाब की सतह पर तैरने लगी। नजदीक जाकर देखने पर पता चला कि सभी मछलियां मर चुकी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि किसी ने जानबूझकर तालाब में जहरीली दवाइयां डाल दी, जिससे मछलियों की मौत हुई। कई ग्रामीण मृत मछलियों को अपने घर भी ले गए, जबकि बड़ी संख्या में मछलियां अब भी तालाब में पड़ी हुई हैं। ये पूरा मामला पुलगांव थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है। गांव में हल्ला हुआ कि भाई तालाब में मछली मिल पा जा रहा, सब हड़बड़ा रहे करके। तो हम उस मोहल्ले के रहने वाले हैं, मालूपारा के, तो हम देखने आए थे। तो वाकई में देखा गया कि मछली जो है मिल पाया गया है ना। और जो हमारे गांव का निषाद बंधु है, सब उसमें देख रहे थे, है ना। और जो मछली इकट्ठा किए थे उनको हमारे सामने ही थाना ले जाया गया, है ना। और जो भी मछली और जो है अभी मिल दिख रहा है आपको भी, है ना।
तो इसमें अपने को जानकारी इतना ही है कि अपन जब सामने में आए स्पॉट में यहाँ पे तो अपन मछली मिला। मुझे तो ये बात पता नहीं था। शाम को सोसाइटी वाले ने मुझे फ़ोन करके बताया कि गांव के तालाब में मछली मर रहा है। तो मैं भी यहाँ आया था और आया था तो पता चला कि कोई दवाई डाले हैं, ऐसा करके बोल रहे थे। अपने को नहीं मालूम इसके बारे में, है ना। और दवाई डाले कि नहीं डाले कि क्या किस कारण मछली मर रहा है ये पता नहीं है, जानकारी तो है नहीं अपने को। मैं उस समय बोला कुछ है कोई जानकारी है तो बता दो करके, लेकिन उस समय कोई बताया भी नहीं। मैं बोला यार सोसाइटी वाले विचार करो क्या करना है, अपना जो काम करना है वो कर लो। मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं बोल के चला गया। कोरबा में एक प्रेमी जोड़े ने राताखार एनीकट डैम से छलांग लगा दी। इस सनसनीखेज घटना में युवक तो एक टापू पर फंसकर बच गया, लेकिन युवती पानी के तेज बहाव में लापता हो गई। ये घटना 25 फीट की ऊंचाई से हुई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने जान जोखिम में डालकर युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। लापता युवती की तलाश में पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। मौके पर युवक की बाइक भी मिली है, साथ ही घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। वाले मान गए थे शादी के लिए, मैं मना लिया था। हाँ। और उसके घर वाले नहीं मान रहे थे, तो उसके घर में जाके मैं कल बोला था कि आंटी नमस्ते, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। तो उसके घर वाले शायद उसको डांटे फटकारे, पता नहीं, लेकिन वो सुबह मेरे से मिलने की बात की, मैं मिला उससे और फिर अचानक से हम दोनों यहाँ कुछ भी बात नहीं है, बस अचानक से वो ना बोली कि अब मर जाते हैं ऐसे करके। घर वाले नहीं मान रहे बोल के? क्या लड़की क्या करती है? वो क्लिनिक में, डेंटल क्लिनिक में काम करते हैं। कोरबा में सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत जिला परिवहन कार्यालय और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर वाहन चालकों और हेल्परों के लिए एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है, क्योंकि चालकों की आंखों का सही होना बेहद जरूरी है। शिविर में बड़ी संख्या में वाहन चालकों ने अपनी आंखों की जांच करवाई। अधिकारियों ने बताया कि इस पखवाड़े के दौरान स्वच्छता और रक्तदान जैसे कई जनसेवा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सर, आज किस तरीके का आयोजन किया गया है? जी, सेवा पखवाड़ा जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है, इसमें जो भी परिवहन से जुड़े जो भी लोग, डीलर्स हो गए, पीएसके सेंटर हो गए, कर्मचारी अधिकारी हो गए, उनके द्वारा इसमें भागीदारी दिया जा रहा है। कल हमने 17 तारीख को कार्यालय की साफ सफाई कराई थी और रक्तदान शिविर भी आयोजन किया गया था। आज सभी ड्राइवरों का, वाहन चालकों का नित्य परीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में भी हम कल सुबह 7 बजे से अपने कार्यालय की जो स्टोर रूम है उसका भी साफ सफाई किया जाएगा और कार्यालय का साफ सफाई सुबह सुबह किया जाएगा अच्छे रूप पे। और आने वाले समय में पेड़ एक पेड़ के तहत हम पेड़ भी लगाएंगे यहाँ। कोरबा के करतला विकासखंड के चैनपुर गांव में सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं ने नशा मुक्ति और पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। ग्रामीणों के इस पहल का समर्थन करने पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर भी उनके साथ मौजूद थे। ग्रामीणों का कहना है कि शराब की वजह से गांव का माहौल खराब हो रहा है, जिसमें छोटे बच्चे भी नशे की लत में पड़ रहे हैं और आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और नशा मुक्ति अभियान चलाने की अपील की है। मोर नाम चित्रीबाई है। ये बताओ का चीज बा आप मन यहाँ आए हो, किस तरीके से परेशानी होते हैं शराब से? हम हमार गांव चैनपुर नशा मुक्ति बनाना चाहत हन सर, तो ओकरे ले आए हन। का दिक्कत आती है जब नशा करी हो तो? वहाँ ना लड़का मन शराब के लत हो जाते और दुर्घटना में बहुत ज्यादा दुर्घटना होती सर, ओकरे बार आए हन। हमन दुर्घटना ला कम करे बार छोटे छोटे लड़का मन ला लत लग जाते।
भैया सबसे पहले अपना परिचय बताएंगे। मैं ग्राम पंचायत चैनपुर का मैं श्री रामशंकर राठौर। नशा मुक्ति अभियान के तहत मेरे ग्राम पंचायत के जितनी भी महिलाएं जो हैं सशक्त महिलाएं अपना विचार ये रखे हैं कि हमारे ग्राम पंचायत चैनपुर को नशा मुक्ति कराना है करके, फिर उसमें जितने हमारे पंच सरपंच उप सरपंच हमारे महोदया सरपंच के साथ मिलकर के हम लोग ये निर्णय लिए कि आज कलेक्टर ऑफिस जा करके कलेक्टर साहब को हम यहाँ विज्ञापन सौंप करके और एसपी ऑफिस भी जा करके हमारे साथ में अभी माननीय ननकीराम जी कंवर आ रहे हैं, जिसकी अगुवाई में हम लोग अपना नशा मुक्ति अभियान के तहत ग्राम पंचायत चैनपुर को नशा मुक्त अभियान के तहत हम लोग मुक्त कराना चाहते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।